उत्तर प्रदेश एंटी टेरर स्क्वाड ने 2 दिनों तक सीमा हैदर से कड़ी पूछताछ की। भले ही यूपी एटीएस ने कोई औपचारिक बयान नहीं जारी किया, लेकिन माना यह जा रहा है कि उसे कई अहम सुराग मिले हैं। उसे यह जानकारी मिली है कि सीमा हैदर ने सचिन के अलावा, और यह महत्वपूर्ण बात है, सचिन के अलावा दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 7-8 और युवकों से संपर्क साधा था। ये कौन युवक थे, क्यों ये मित्रता करना चाह रही थी, अब इसकी पड़ताल हो रही है। आईएसआई की क्या ये ट्रेंड जासूस है या फिर एक स्लीपर सेल के तौर पर इन्हें भारत में बसाया जा रहा था। अब तक कोई सबूत तो सामने नहीं आया है, लेकिन ये पड़ताल अभी आगे चल रही है। मेरा नाम सीमा सचिन है। सीमा ठाकुर भी कह सकते हो और ठकरायन भी कह सकते हो। पबजी की सब्जी और लवर भी बन गए, पबजी लवर। मेरा अपना मन था कि मैं साड़ी पहनूं और इस तरह इनके लिए तैयार हूं। जैसे यहाँ औरतें पति के लिए अपनी मांग भरे रखती हैं, तो आई लव दैट। मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब। सीमा हैदर ने मीडिया के सामने खूब डायलॉग मारे, लेकिन सूत्र बताते हैं कि 2 दिनों तक यूपी एटीएस की पूछताछ में सीमा कई सवालों के जवाब नहीं दे पाई, और जब जब जवाब नहीं सूझता वो आंसू बहाकर बचने की कोशिश करती रही। लेकिन सीमा को लेकर सबसे चौंकाने वाली बात सुनिए। सीमा के पाकिस्तानी जासूस होने का पूरा शक है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक उसके जासूस होने का सबूत नहीं मिला है। उसने फोन और सिम तोड़कर सबूत मिटाए, जिससे उस पर जासूसी का शक बढ़ा, लेकिन ऐसे सबूत नहीं मिले जो उसे आईएसआई के साथ लिंक कर सके। 5वीं पास होकर भी वो धड़ल्ले से हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी भी पश्चिमी यूपी वाली कैसे बोलती रही, इससे उसकी जासूसी जैसी ट्रेनिंग का शक बढ़ा। लेकिन अब तक सीमा के उस हैंडलर का सबूत नहीं मिला जिसने उसे ट्रेनिंग दी। अगर हमारा बॉर्डर पोरस है और उसके लिए कोई पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, तो इस तरह की चीजें। लेकिन एक पाकिस्तानी नागरिक नहीं, ये तो किसी के चेहरे पे तो कुछ लिखा नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि 2 दिनों की पूछताछ में यूपी एटीएस ने सीमा गुलाम हैदर का पूरा सच उगलवाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, लेकिन उसके हाथ कोई सबूत नहीं लगे। तो उसकी वजह हम आपको बताते हैं। सूत्रों की माने तो सीमा गुलाम हैदर पाकिस्तानी जासूस है और उसके खिलाफ सबूत भी मिल जाएंगे, क्योंकि अब तक जांच भारत में हुई है। अगर जांच पाकिस्तान में हो तो उसका कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ जाएगा। लेकिन आतंक को स्टेट पॉलिसी मानने वाला पाकिस्तान अपने जासूस की जांच कैसे होने दे सकता है। लेकिन सीमा गुलाम हैदर को जिस खुफिया मामलों के जानकारों ने देखा सुना है, वो इन 3 बड़े नतीजों पर पहुंचे हैं। सीमा हैदर को आईएसआई ने भाषा के जानकार से ट्रेनिंग दिलाई। सीमा हैदर को मनोवैज्ञानिकों ने भी ट्रेनिंग दी। सीमा हैदर को एक्टिंग की भी ट्रेनिंग दी गई है। आईएसआई के लिए इतना इंतजाम करना कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि उसने ऐसे न जाने कितने जासूस भारत में भेजे हैं, और आए दिन वो कभी हनी ट्रैप तो कभी पैसों का लालच देकर अहम लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। ऐसे में सीमा हैदर भले ही ये दावा करे कि उसने सचिन से लंबे लंबे वीडियो चैट से ये सब सीखा है, लेकिन एक पाकिस्तानी महिला सीखने की कितनी भी कोशिशें क्यों ना कर ले, वीडियो कॉल या फोन कॉल से उसकी भाषा हूबहू पश्चिमी यूपी की एक महिला जैसी नहीं हो सकती। यही नहीं, सीमा पर शक सिर्फ इन बातों से ही नहीं बढ़ा है, ये शक उसके फैसलों की वजह से भी बढ़ा है। सीमा हैदर की अगर अपने पति से नहीं बनती थी, वो उसे मारता पीटता था, तो वो 57 मुस्लिम मुल्कों में से किसी के भी युवक से दोस्ती या शादी कर सकती थी। सीमा हैदर ने भारत के ही नौजवान को क्यों चुना जो पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क है। भारत में भी सीमा हैदर ने दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के युवक सचिन को क्यों चुना। क्या सचिन मीणा बहाना था और दिल्ली पर निशाना था? सब मुझे दहशतगर्द ये कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। जो भी मैंने कानून को मैंने सब सच बताया। मैंने कभी कोई डेट में कुछ भी किसी चीज में मैंने हेरा फेरी नहीं करी। जिस डेट को मेरे पापा की डेथ हुई मैंने वही बोला। जिस तरह मुझे कानून ने कहा मैंने वही करा, क्योंकि मुझे कहा गया था कि तुम सच बोलोगी और कानून की हर बात मानोगी तो तुम्हें इंसाफ मिलेगा, और यही वजह है सर कि मैं हमेशा सच ही बोलती हूँ। यूपी एटीएस की पूछताछ में सीमा हैदर की चाल तब बेनकाब हो गई जब ये पता चला कि सीमा हैदर ने सचिन मीणा ही नहीं 7-8 और युवकों को भी फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि सब के सब दिल्ली एनसीआर के आसपास के युवक थे। क्या ये सीमा हैदर के आईएसआई एजेंट होने का शक नहीं बढ़ाते? यूपी एटीएस ने सीमा हैदर पर अपनी पूछताछ पूरी कर ली। उसकी रिपोर्ट जल्द ही केंद्र सरकार तक पहुंचेगी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो सीमा हैदर जिसे कोई भाभी, कोई भारत की बहू कह रहा था, वो भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। आज तक ब्यूरो।
सीमा हैदर ने गैर कानूनी तरीके से जिस आसानी से भारत में प्रवेश किया, जिस आसानी से वो नेपाल से ग्रेटर नोएडा तक पहुंच गई, भारत की सुरक्षा में जो चूक है, जो हमारे किले में छोटे छोटे दरवाजे खुले हैं, वो कमियां सब उजागर कर दी। आज तक की टीम इस समय नेपाल में है, पोखरा पर है, और लगातार जिस तरह से कस्टम से लेकर इमिग्रेशन तक कमजोरियां हमारे सिस्टम में है, उन्हें उजागर कर रही है। भारत नेपाल मैत्री बस सेवा में आज तक ने यात्रा की, यह पता लगाया कि प्राइवेट बसों की तो जांच ही नहीं की जाती, आईडी तक नहीं देखा जाता, जबकि इसे चेक करने की जिम्मेदारी एसएसबी की होती है, यानी सशस्त्र सीमा बल। काठमांडू से समर्थ श्रीवास्तव की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पोखरा में आज तक ने अपनी पड़ताल जारी रखी और आखिरकार आप पहुंचा उस जगह पर, उस स्पॉट पर आखिर जहां से जो बस सर्विस सीमा हैदर पाकिस्तानी महिला ने ली थी बिना आईडी के, यहां से ग्रेटर नोएडा जाने के लिए नेपाल से बॉर्डर क्रॉस कर, यानी कि सृष्टि बस सर्विस। यहां पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये उसी ऑफिस की हैं, सृष्टि यातायात प्राइवेट लिमिटेड एसी बस सेवा, जहां इस वक्त हम आप पहुंचे हैं। और अब हम सीधा इस ऑफिस में दस्तक देंगे और पता करेंगे कि आखिर क्या मामला थे, क्या जरूरत आन पड़ी जो एक पाकिस्तानी नेशनल को इन्होंने अपनी बस में बैठाला और बिना आईडी के ये लोग अंदर ले गए। आइए चलते हैं हम लोग इस बस सर्विस के सेंटर के अंदर, और यहाँ आप देख सकते हैं इस तरफ से हम आते हैं और फिलहाल यहाँ पर ऑफिस में अभी कोई नहीं बैठा है। और आप इस ऑफिस को अगर दिखाएंगे तो यहाँ पर आप कोई नहीं। हाँ बॉस, क्या नाम है आपका? अच्छा सर, हम आज तक से हैं। हाँ जी। ये आपकी सर्विस बस सर्विस जो है बड़ी इस समय चर्चा में है। हाँ। सीमा हैदर का आपने नाम सुना होगा शायद। हाँ सुना है। सुना है। वो हाँ। आई थी यहाँ पर, उन्होंने सर्विस ली थी। हाँ ली थी। कब, कितना दिन हो गया? हाँ 12 मई को इधर से गई थी। तो कितनी बड़ी बात है कि अगर आप निजी बस में नेपाल से भारत आ रहे हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक तक नहीं किए जाते।